जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आप सबका स्वागत है ज्योतिष पाठशाला में। देखिए, अभी जो समय चल रहा है वो समय चल रहा है कि आप लोगों से, आपके खास करके जो घर के लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, आप उनसे कनेक्शन बनाना शुरू कीजिए। आप कहीं भी किसी को अकेला ना छोड़िए। अपने परिवार के कभी भी उनको अकेलापन महसूस नहीं होना चाहिए। आप उनसे रिश्ते जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो समय है ना, इस समय में कोई भी तीसरा व्यक्ति फ़ायदा उठा सकता है। तो इसके लिए यही है कि आप हमेशा अपने परिवार की ओर ज़रूर कनेक्शन बना करके रखें, क्योंकि आज के समय जो चल रहा है वो समय काफ़ी बदलाव का चल रहा है, चेंजेस का चल रहा है। यहाँ पर आपने यदि कनेक्शन काटा तो दूसरा कनेक्शन तुरंत जुड़ जाएगा। इसीलिए आपको थोड़ा सा समय देते हुए चलना है, तभी आपके रिश्ते सुधरेंगे। दूसरा, देखिए, परेशानी जिंदगी में किसके नहीं आती है, सबके आई हैं। बड़े बड़े जितने भी लोग हुए हैं, जिन्होंने भी बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त की हैं, क्या उनकी सफलताएं उनको ऐसे ही प्राप्त हो गई हैं? क्या सफलता किसी पेड़ पे लटकने वाले फल की तरह है, जो कि एक कुछ भी फेंक के मारा तो वो फल टूट के नीचे आ जाएगा? सफलता ऐसे नहीं मिलती है। सफलता कर्म के पानी से सींची जाती है। जब वृक्ष को, जो हमारे जीवन का वृक्ष है, जब उसको कर्म के द्वारा सींचा जाता है तब उसमें सफलता का फल आता है। ऐसे ही सफलता नहीं मिलती है। जो भी सफल होना चाहते हैं, सफलता के भी कई मायने होते हैं। केवल पैसा कमाना ही सफलता नहीं होता है, रिश्ते कमाना भी सफलता होती है। पैसा आपके पास में है, रिश्ते आपके पास में हैं, अच्छे लोग आपके पास में, वो सबसे बड़ी सफलता है। और सब कुछ होने के बाद में भी यदि आपसे ईश्वर से और अपने धर्म से जुड़े हुए हैं तो वो आपकी सबसे बड़ी सफलता है। पैसे कमाने के लिए आप काफ़ी सारे उपाय कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, मगर आप चाहें कि यदि किसी के दिल में जगह बनाने के लिए, तो उसके लिए आपको अपना व्यवहार अच्छा बनाना होगा, अपने रिश्ते अच्छे बनाने होंगे, कुछ समय देना होगा। बिना रिश्तों के ये संसार भी अधूरा है। भले ही आपके पास में कितना भी पैसा हो, रिश्ते होने भी जरूरी हैं। एक दूसरे की फीलिंग को समझना, एक दूसरे को समझना आज के समय में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति बहुत जल्दी उदास हो जाता है। इसीलिए एक दूसरे की फीलिंग को समझें, किसी को भी अकेला महसूस ना होने दें। आपकी ज़िंदगी में खुशहालियाँ आ जाएंगी, आपके परिवार में खुशहालियाँ आ जाएंगी। और जब परिवार और ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है तो समाज भी सुधरता है, समाज में भी खुशियाँ आती हैं। तो मैसेज यही है कि आप अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं तो समय देना शुरू करें, अपने घर परिवार को समय देना शुरू करें। वीकेंड पर, छुट्टियों पर कहीं घूमने जाएं, अपने परिवार को घुमाने ले जाएं। तो इससे क्या है कि रिश्ते सुधरते हैं। करके देखिए, आपके रिश्ते काफ़ी अच्छे होते जाएंगे, काफ़ी अच्छे सुधार होंगे। दूसरी बात करते हैं धन के लिए। नवरात्रि, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 30 तारीख से नवरात्रि शुरू हो रही हैं। माता रानी गज पर सवार होकर के आ रही हैं। आपको इस नवरात्रि में यदि विद्या, धन और शक्ति तीनों चाहिए तो आप माँ भगवती की आराधना करें।
अपनी कुल देवी की पूजा आराधना करें। और इसके साथ में यदि आपके पास समय है तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से जो उसके अंदर छुपे हुए बीज मंत्र हैं, जब आप उनका उच्चारण करते हैं तो कैसी भी ज्योतिष बाधा हो, कैसा भी निगेटिव इफेक्ट ही क्यों ना हो आपके घर में, सब कुछ दूर हो जाता है। दुर्गा सप्तशती पढ़ने से आप देखेंगे कि लोगों की काफ़ी जिंदगियां बदल गई हैं। लोग कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जिनके पास कुछ भी नहीं हुआ करता था, आज उनके पास में सब कुछ है। माँ भगवती की कृपा आपको रंक से राजा बनाने का सामर्थ्य रखती है, जीरो से हीरो बना देगी। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। आप यदि अपनी पत्रिका दिखाना चाहते हैं, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह भी आप हमें व्हाट्सएप करके दिखा सकते हैं 9407894986 पर। आप करके देखिए, आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। और आप यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप करके इस नंबर पे पूछ भी सकते हैं। आपको धन की आवश्यकता है, आपको लगता है कि आपके जो पैसा है वो आना रुक गया है, तो आप बरगद के पेड़ की सेवा करना शुरू कर दीजिए। बरगद के पेड़ पर कच्चा दूध चढ़ाना शुरू कर दीजिए। बरगद के पेड़ के नीचे यदि कोई छोटे छोटे पौधे लगते हैं, उसमें से एक पौधे को लाकर अपने घर में गमले में उगा करके उसको सींचना, उसकी देखभाल करना शुरू कर दीजिए। आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ईशान कोण में एक चांदी के गिलास में जल, हल्दी, खड़ी हल्दी और केले के पेड़ की जड़ और जल भर के उसको आप ईशान कोण में रख दीजिए। आपके पास में धन आना शुरू हो जाएगा। ये मनी अट्रैक्शन है, इससे पैसा खींचता है, पैसा आता है। आप करके देखिए, आपको निश्चित तौर पर इससे लाभ होगा। इससे गजकेसरी योग का निर्माण होता है। चांदी, चंद्रमा, हल्दी, गुरु, जब चंद्र और गुरु मिलते हैं तो गजकेसरी योग बनता है। गजकेसरी योग मतलब लक्ष्मी योग बनता है। इस नवरात्रि पे माता रानी भी गज पर बैठ के आ रही हैं। आप माँ की आराधना साधना यदि करना चाहते हैं तो सरल माध्यम से भी आप माँ भगवती के, दुर्गा सप्तशती के बीज मंत्र पढ़ करके पाठ करना शुरू कर दीजिए। आपको उसका भी पूर्ण फल मिलेगा। मार्कंडेय पुराण के अनुसार यदि आप लघु सप्तशती पढ़ते हैं, मार्कंडेय ऋषि द्वारा लिखी हुई लघु सप्तशती का पाठ करते हैं, तो उसमें भी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। मगर शर्त ये होता है, लघु सप्तशती का एक दिन में 9 बार पाठ किया जाता है, तो उससे पूर्ण फल सप्तशती की प्राप्त होती है। और यदि आपके पास में समय है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आप अवश्य करना शुरू करें। आपके दिन फिर जाएंगे, रंग से राजा बन जाएंगे। कोई परेशानी है, आप प्रॉब्लम्स में से बाहर निकल करके आ जाएंगे। करना शुरू कीजिए, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। छोटे छोटे उपाय होते हैं, उनको आप करके अपनी लाइफ को काफ़ी हद तक चेंज कर सकते हैं। आपके यदि कोई भी प्रश्न है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप हमें 9407894986 पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक चैनल को फॉलो करें। कुछ कुछ जानकारियाँ ऐसी हैं
जो हम अपने YouTube चैनल पर और Facebook चैनल पर भी देते हैं। आप वेबसाइट पर भी जाकर के विजिट कर सकते हैं jyotish.pathshala.co.in पर। उसमें भी हमने काफ़ी सारी जानकारी दी हुई हैं कि आप किस तरीके से नवरात्रि में पूजन पाठ स्थापन कलश स्थापन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतना समय देने के लिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।